हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं कार ड्राइविंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मेरा शुरुआती वीडियो है, जिसको ध्यान से देखिए और समझिए ताकि आप लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, लर्निंग वाला। तो उसके बिना आप गाड़ी चलाना ना सीखें, क्योंकि ये कानूनी रूप से मना है। और सीखते समय एक व्यक्ति आपके बगल में होना चाहिए जो कि पूरी तरह से ट्रेंड हो और किसी भी स्थिति को संभालने के लिए सक्षम हो, कोई भी एडवर्स सिचुएशन को संभाल सके। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आप गाड़ी सीखना शुरू करेंगे वहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह ना हो और एकदम शांत जगह हो जहाँ पर कोई टकराने उकराने का डर ना हो। तो चलिए इसी से हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानकारी लीजिए कि गाड़ी के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको 3 लीवर दिखाई दे रहा होगा। ये पहला वाला जो है एक्सेलरेटर है, दूसरा वाला ब्रेक है और तीसरा वाला क्लच है। एक क्लच का फंक्शन है। क्लच का फंक्शन ये है कि क्लच जब हम लोग प्रेस करते हैं तो इंजन से पावर डिसएंगेज हो जाता है। उस समय हम लोग एक गियर को चेंज करते हैं। एक गियर चेंजिंग है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये रिवर्स गियर आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग गाड़ी को चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लेंगे। सीट बेल्ट लगा हुआ रहना चाहिए और जो पहले की जो रिक्वायरमेंट है वो सब आप फुलफ़िल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गाड़ी को देखना है न्यूट्रल है या नहीं। देखिए, मेरी गाड़ी न्यूट्रल में है और मेरे बगल में अभी बैठी हैं तो हमारी सहायता के लिए भी हैं। उसी तरह से आपके पास भी एक लर्निंग यदि है तो रहना चाहिए। हालांकि मैं फुल्ली ट्रेंड हूँ और करीब 20 साल का अनुभव है मुझे गाड़ी चलाने का, इसीलिए किसी तरह की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी सीखने में। तो गाड़ी को न्यूट्रल देख लेना है और एहतियात के तौर पे क्लच को प्रेस करना है। क्लच प्रेस इसलिए करते हैं दोस्तों कि बाई चांस आपकी गाड़ी किसी तरह से हड़बड़ाहट में, घबराहट में 1 नंबर या 2 नंबर गियर में गाड़ी चली जाती है तो भी आपकी गाड़ी मूव नहीं करे एक्सीडेंटली। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी की है, ये मेरी गाड़ी है, अल्टो 800 है। तो ये चाबी है, देखिए। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। पकड़िए, ये वीडियो बनाने में मेरी मदद कर रही है। ये हमने पहले अपने हिसाब से, हमने थोड़ा दूर से दिखाइए, हाँ, हमने अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर लिया। अभी मैं कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठा हूँ और थोड़ा पीछे से, ताकि मैं अच्छा से दिखूँ लोगों को, ऐसा बताइए। ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ न्यूट्रल गाड़ी को देख रहा हूँ। ये ऐसे मूवमेंट हो रही है, मीन्स ये सेंटर स्लॉट में है। अब हम क्लच को देखिए, क्लच को प्रेस किया हूँ और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ गियर दिखाइए, 1 नंबर गियर में हमने गाड़ी को डाला। ये गाड़ी मेरी 1 नंबर गियर में चली गई। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी पहले से ही एक्सेलरेटर हल्का दिया हुआ रहता है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे हम क्लच को छोड़ेंगे तो हमारी गाड़ी आगे मूव करने लगेगी। तो देखिए आप लोग, धीरे धीरे जैसे मैं क्लच छोड़ूंगा, गाड़ी का मूवमेंट आप उधर के जो पेड़ पौधे हैं उससे आप देख सकते हैं। मैंने धीरे धीरे क्लच छोड़ना शुरू किया है। ये देखिए, धीरे धीरे क्लच हम छोड़ रहे हैं। उधर पेड़ पौधा दिखाइए, मूवमेंट हो रही है गाड़ी में, मेरी चल रही है।
धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, 1 नंबर में चल रही है। ऐसे ऐसे फिर जैसे हमको लगेगा कि नहीं अब हमें रुक जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्लच को दबा के और ब्रेक दबा देंगे। क्लच को दबा के ब्रेक करेंगे, फिर वैसे ही धीरे धीरे हम ये करेंगे, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही सफिशिएंट आगे दिखाइए स्पीडोमीटर में, अगर स्पीड 10 के आसपास हो जाता है, 10 के आसपास में हो जाता है, तो हम गाड़ी का गियर नंबर 2 में लगाएंगे। अभी गाड़ी गियर नंबर 2 में है, अभी इस थोड़ा सा स्पीड हम इसको दे सकते हैं। जैसे हमें लगेगा कि नहीं अब हमें दिक्कत हो रही है, तो फिर हम वापस क्लच प्रेस करके फिर से गाड़ी को 1 नंबर में डाल देंगे और रिक्वायर्ड स्पीड के हिसाब से हम अपना गियर चेंज करते रहेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, स्लोली स्लोली। देखिए एक खाली ग्राउंड है, इसी तरह से खाली जगह में सीखना है। कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं सीखना है कि जहाँ पर आपको दिक्कत महसूस हो। इसमें कुछ नहीं है, क्लच, गियर और ब्रेक, यही 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। गड्ढा भी है ना है। बस अगला वीडियो में आगे दिखाएंगे आप लोगों को। कहीं गड्ढा है, बड़ा गड्ढा। अभी हम रोड पर वापस आए हैं और अब हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर हम वैसे ही सेम फर्स्ट गियर में, गियर नंबर 1 में देखिए गाड़ी डाले हैं। ये देखिए मेरा क्लच है, हम खाली क्लच को छोड़ रहे हैं। देखिए खाली क्लच को छोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हल्का एक्सेलरेटर ऑलरेडी रहता है। अरे देखिए गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, खाली हम क्लच को छोड़ेंगे। अभी इनिशियल स्टेज में और कुछ नहीं करना है, स्टीयरिंग को संभालते रहना है। रोड पर आपको सीधे रखना है नज़र और आराम से धीरे 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 हल्का हल्का एक्सेलरेटर देना है। अब मैं देखिए हल्का हल्का एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, ये देखिए धीरे धीरे दे रहा हूँ। जैसे ही देखिए स्पीड जो है 20 के आसपास में आ गया, देखिए पकड़िए 20 के आसपास में आ गया, तब हम इसको गियर पर दिखाइए, गियर नंबर 2 पे डालना है। क्लच दबाना है, गियर शिफ्ट करना है, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और एक्सेलरेटर को धीरे धीरे देना है। मतलब क्लच और एक्सेलरेटर दोनों जो है रिवर्सिबल है, एक दबेगा तो दूसरा छूटेगा, एक दबेगा दूसरा छूटेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है गाड़ी चलाते समय, यहाँ पर देखना है, आगे रोड पर देखना है और सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। गाड़ी आ रही है, अभी देखिए गाड़ी आ रही है। ड्राइविंग पर दिखा लिए। अभी गियर नंबर 3 में हमने गाड़ी डाला है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। इनके बाद में देखिए अभी मेरा स्पीड जो है लगभग 40 पहुंचने वाला है, 30 के आसपास में है स्पीड। तो इस स्पीड में यहाँ का दिखाइएगा, अभी स्पीड ब्रेकर आया तो हम वापस 1 नंबर गियर पर चले आए और गाड़ी को धीरे 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 स्पीड ब्रेकर से बाहर निकाले हैं और इस तरह से धीरे 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 चलना है। कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से चलना है। कितना भी कोई पीछे से हॉर्न बजाते रहे, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको आराम से अपना ड्राइविंग पर ध्यान देना है, स्पीड के हिसाब से गियर चेंजिंग करना है। जहाँ पर लगे कि ना अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, सीधे गाड़ी को न्यूट्रल करना है और ब्रेक लगा के अपना आराम से
रोक देना है, फिर सोचना है कि अब आगे हमें किस ढंग से चलाना है। कभी भी पैनिक में ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर न दब जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि यही आम गलती जो है लोग करते हैं। एक्सेलरेटर की जगह, ये ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा देते हैं। तो एकदम गांठ बांध लीजिए कि एक्सेलरेटर पर हमको बहुत ही हिसाब से, मतलब बहुत ही सोच समझ के पैर रखना है, और चलाते समय एक्सेलरेटर का जो है बहुत ही जेन्युइन और स्लो इस्तेमाल होना चाहिए। और कभी भी जोर से तो दबाना ही नहीं है, ग्रेजुअल करना है, धीरे 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 दबाना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक बहुत बढ़िया ड्राइवर बन जाएंगे। और कोई कहता है कि एक दिन में हम ड्राइविंग सिखा देंगे, ये संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये धीरे धीरे ही प्रैक्टिस से आता है। और कभी भी जो है हड़बड़ी ना करें इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अधिक जानकारी दूंगा। अभी मैं दूसरी जगह लॉन्ग ड्राइव पे हूँ, इसलिए जो है मैं गाड़ी को स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बना नहीं सकते इस समय। धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कार ड्राइविंग के बारे में मैं अच्छी तरह से समझा पाया और बताया है। इसको अच्छी तरह से रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ किसी जानकार व्यक्ति के साथ में ग्राउंड में जाएंगे और वही करना है। गाड़ी को पहले न्यूट्रल में रखना है, न्यूट्रल को चेक कर लेने के बाद में फिर क्लच प्रेस करके 1 नंबर गियर में देके गाड़ी को धीरे धीरे मूव कराना है। उसी तरह ग्राउंड का हो सके तो 1-2 चक्कर लगाइए, 1 नंबर गियर में ही चलने दीजिए, धीरे 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 धीरे। फिर आपको देखेंगे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर आप क्लच प्रेस करेंगे, फिर 2 नंबर गियर में देंगे। जहाँ कहीं भी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन महसूस हो, ब्रेक दबा करके गाड़ी को रोक लेना है। हाँ, क्लच इसलिए मैं बार बार प्रेस करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि क्लच आप प्रेस करेंगे तो आपका गाड़ी से पावर डिसएंगेज हो जाता है। तो किसी भी गियर में गाड़ी क्यों ना हो, आपकी गाड़ी बंद नहीं हो सकती है। तो गाड़ी नहीं बंद होगी, इसलिए क्लच प्रेस करने के लिए बोलता हूँ। और वैसे अगर कोई इमरजेंसी वैसी सिचुएशन आ जाए तो कुछ सोचना समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ब्रेक मारिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर से गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। और गाड़ी के आगे और पीछे रेड कलर में एल लिखना मत भूलें। एल लिखा हुआ इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके सामने से या पीछे से कोई भी व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है तो उसको वार्निंग मिलेगी कि ये आदमी लर्निंग कर रहा है, अभी सीख रहा है। तो वो पहले से ही सतर्क हो जाएगा और वो अपने हिसाब से आपको सही रास्ता दे देगा, ताकि आप आराम से निकल जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये कानूनी रिक्वायरमेंट भी है। तो पहली चीज़ है मस्ट हैव लर्निंग लाइसेंस, दूसरा एल लिखा हुआ, तीसरा आपके साथ में एक ट्रेंड आदमी जो कि गाड़ी पर बैठा है। सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और बहुत ही सुरक्षित तरीके से सारी सेफ्टी रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए आप धीरे धीरे चलाना सीखिए। और अगर हमसे और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद एंड गुड लक।